मेरी मातृभाषा हिंदी के एक मशहूर अफसाना निगार लेखक विनोद कुमार शुक्ला साहब को एक पब्लिशर ने 30 लाख की रॉयल्टी देकर इतना मशहूर कर दिया। हालांकि शुक्ला साहब की किताब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा मेरी समझ से बाहर थी। और एक इससे साथ साथ एक गलत रास्ता ये हो गया कि जो नोबेल प्राइज़ का मिलने का टाइम था तो सब ने कहा कि इस साल का नोबेल प्राइज़ जो है वो विनोद कुमार शुक्ला साहब को मिलेगा। और उस फहरिस्त में कुछ लोगों ने अपने अपने मर्जी से अपने नाम लगाने शुरू कर दिए। किसी ने उदय प्रकाश का नाम लगाया तो कहीं पर कल्पित साहब का नाम हो गया। लेकिन ये हम लोग भूल गए कि अब मेरी अपनी जानकारी, मेरे अपने सोच के मुताबिक अगर इंडिया में किसी को मिलेगा तो इंग्लिश राइटिंग पर मिलेगा। उसमें सबसे ऊपर नाम है विक्रम सेठ और अमिताभ घोष साहब के। इस किस्म के दिलचस्प हरकत जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे साहब ने की थी। उनकी बायोग्राफी बड़ी खूबसूरत लिखी है अक्षय मुकुल ने, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। तरह एक बायोग्राफी लिखी थी विष्णु प्रभाकर ने आवारा मचिया शरद चंद्र के ऊपर। उन्होंने भी एक साल अफवाह फैला दी कि उनको नोबेल इनाम मिल गया है। आगे बहुत बड़े लिखने वाले ही नहीं थे, न भारत टाइम्स के एडिटर भी रहे। दिनमान मैगजीन उन्होंने शुरू करी और बड़ी शानदार मैगजीन थी। इनसे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ जो हुई वो थे पंजाबी के राइटर गोपाल सिंह दार्दी साहब। वो एम्बेसडर भी रहे, राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करा और नॉर्वे के किंग को भेजा और नोबेल कमेटी को भेजा। किंग ने एक्नॉलेजमेंट कर लिया। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट को समझा कि मुझे इनाम मिल गया। उन्होंने अखबारों में खबर छपवा दी और इंटरनेट का ज़माना थी नहीं, वो जब खबर बहुत ज़्यादा जगह नहीं फैली, लेकिन इस तरह उनका भी हो गया। इसी तरह विजय दान देथा साहब का नाम चला, वो राजस्थानी के थे लेखक।